हेलो माय फ्रेंड्स। और आप अस्मित M20 पे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। और मेरे चैनल के साथ लास्ट तक आप बने रहें ताकि मैं आपको कुछ एक क्लियर व्यू दे सकूँ कि अभी हमें क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो ज़्यादातर बहुत सारे थिंकिंग उनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें एनेक्सिटी या फिर ऐसे जो बोलते हैं ना, थोड़ी सी बढ़ गई है कि क्या होगा नहीं होगा। अंदर से डर डर जैसी एक अंदर क्रिएट हो रही है, जो मन में क्रिएट होती है एक अंदर डर जैसी क्रिएट हो गई है। और अंदर में अभी फील भी होने लगा है कि हम क्या करें नहीं करें। बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो फील हो रहा होगा उनको कि अभी हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम अभी क्या करें नहीं करें। तो इसके लिए पूरा रिलेटेड मैं इसी रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ और अभी हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे मैं आपको पूरा ओवरव्यू, एक अच्छा व्यू देने वाला हूँ। तो आप उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहें और देखें कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। तो ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो मैंने क्या क्या लिखा है कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन। अब देखो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करने का यहाँ पे मेरे लिए दो चीज़ बातें करूँगा, एनटीपीसी और एसएससी की बात है, रेलवे और एसएससी की कल ही नोटिफिकेशन आई है। उसमें डेट पोस्टपोन्ड हो गया। सारे एग्जाम जो अगस्त से स्टार्ट होने वाले थे, अब सारे एग्जाम अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। 12 अक्टूबर से पहले सीएचएसएल का कंप्लीट होगा जो बचा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट और सीपीओ जितने सारे बहुत सारे एग्जाम हो गए। उसके बाद धीरे धीरे आपका सारा एग्जाम कंटिन्यू होगा। लेकिन ये प्रोसेस है, अभी प्रोसेस पता नहीं क्यों अभी डिले होगा या नहीं होगा। वो तो कोरोना के सिचुएशन से ही पता चलेगा कि कितना सिचुएशन आगे जाता है या नहीं जाता है। और दूसरी बात रही रेलवे एनटीपीसी की, तो अब आपको पता ही है कि 2 साल से अभी लगभग डेढ़ साल के आसपास हो गया। 2 साल तो नहीं बोल सकते, लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया, लेकिन अभी तक टेंडर फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो हम उसके रिलेटेड तो क्या ही कुछ पता नहीं कर सकते और क्या होने वाला है आगे। क्योंकि अगर टेंडर फाइनलाइज भी होता है, जिसमें एक लॉलीपॉप दिया गया था गवर्नमेंट की साइड से कि 35,000 वैकेंसी आपको रेलवे एनटीपीसी में और 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी में, जो एक लॉलीपॉप था इलेक्शन के जीतने के लिए। इलेक्शन जीत गए, आराम से बैठे हुए हैं और 1.5 साल से अभी तक फाइनलाइज भी नहीं कर पाए। और सोचो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो, वैकेंसी तो कम नहीं हुई है। वो तो थोड़ी थी कि माहौल बनाने की, अब पता नहीं क्या हुआ है, वैकेंसी कम हुई है ज़्यादा हुई है, वो तो पता सिलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि वो कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड हमारे पास भी कुछ ओवरव्यू है नहीं। तो उसका तो क्या होगा, अगर जो अगस्त में फाइनलाइज हो भी जाता तो 3-4 महीने तो और लगेंगे जो भी एग्ज़ाम लेने वाले टेंडर वालों को। तो उनको सब चीज़ करने में तो 3-4 महीने में एग्ज़ाम आपका दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट होगा। और स्टार्ट होने के बाद भी आपको टाइम लगने वाला है 3-4 महीने, आपको नॉर्मली टाइम लगेगा उसमें। तो ये तो हो गई बात, हो गई ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने आया हूँ, जो मेन चीज़ है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी देखो हमारे पास एग्ज़ाम डेट के लिए कोई पता नहीं है कौन से एग्ज़ाम कब कौन से डेट से स्टार्ट होगा नहीं होगा। ऐसे एनटीपीसी का मैंने अभी बात की तो कोई क्लियर व्यू है नहीं, या ग्रुप डी का तो कुछ पता ही नहीं है कि उसका क्या चल रहा है नहीं चल रहा, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे पास अभी कोई क्लियर व्यू है ही नहीं कि कब एग्ज़ाम कौन सा स्टार्ट होगा। और जो भी एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, अब तो सारा एग्ज़ाम का लगभग सेम ही डेट आ रहा है कि अक्टूबर या नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, उससे पहले तो एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होंगे। अगर जो तो भी सिचुएशन अगर जो ख़राब होती है तो एग्ज़ाम तो नहीं लेंगे। बाकी सब काम तो हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी सारे चीज़ हो रहे हैं, जितना भी देख लो सारे इलेक्शन होंगे टाइम टू टाइम। बिहार में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है, सारे इलेक्शन टाइम पे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम नहीं होंगे ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखता है कि बस एग्ज़ाम नहीं होंगे, बाकी सारे काम ये इनके सारे चलेंगे। इलेक्शन कहीं सरकार गिरानी हो, सरकार जोड़नी हो, सारा काम चलेगा। वो तो पॉलिटिकल बातें हो गई, लेकिन वो सारा काम टाइम पे चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होगा। आप यहाँ पे यही सोचो ना कि एक यूजीसी जो बार बार हर 2 दिन में एक गाइडलाइन लेकर आ जाती है कि एग्ज़ाम फाइनल ईयर का एग्ज़ाम लेना है कि नहीं लेना है। कुछ बच्चे इसमें भी फ़ायदा उठा रहे हैं कि लेना है या नहीं लेना है। अभी आप सोचो कि कोई भी कॉलेज में या कोई भी यूनिवर्सिटी में नॉर्मली आप एग्ज़ाम ले सकते हो, क्योंकि उसमें वो इतने सारे सीटें होती है कि आराम से अगर एक क्लास में एक बच्चे को बैठाओगे ना, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट का एग्ज़ाम ईजिली और अच्छे तरीके से हो सकता है। बट वहाँ पे भी पॉलिटिक्स चल रहा है दोनों साइड से। अपने कुछ बच्चे हैं जो लेने के पक्ष में, कुछ बच्चे नहीं लेने के पक्ष में चल रहा है। अब उसमें बच्चे घिस रहे हैं, पढ़े या नहीं पढ़े उनको ही समझ में नहीं आ रहा है। उनको क्या है, वो तो बस एक नोटिस निकाल देते हैं, जिस तरीके से इतने सारे नोटिस आ रही है। अब आगे चलो आगे बात करते हैं सीएचएसएल की या फिर सीजीएल की बात करें। तो सीएचएसएल की अभी तो कल ही एक नोटिस आई है, तो उनमें अभी वो तो डेट एक्सटेंड कर दिए हैं। अभी ये धीरे धीरे और प्रोसेस चलते रहेगा। पिछला ही रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, कौन कौन से रिजल्ट जो बचा हुआ था पेंडिंग था, रिजल्ट आ नहीं रहा है। लेकिन अभी फिलहाल देखो आगे धीरे धीरे घसकते जा रहा है। मीन्स अब अक्टूबर से स्टार्ट होगा सीएचएसएल का जो बचा हुआ एग्जाम, तो वो स्टार्ट होगा अक्टूबर से। अगर हो जाए तो सही है, नहीं हो तो भी सही है। हम यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कर भी नहीं सकते, बस इनके साइड से हम नोटिस पढ़ रहे, बार बार नोटिस जो मिल रहा है वो पढ़ते रहे, और तो कुछ कर नहीं सकते ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 एज ग्रुप के बच्चे, जो एक एज ग्रुप के बच्चे जो यहाँ पे हैं लेस देन 25 ठीक है, और एक है ग्रेटर देन 25।
अब देखो लेस देन 25 है जो स्टार्ट किए, जो 20 से 25 के बीच में जो मेन बात थी जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो एज ग्रुप, एक लेस देन 25, एक ग्रेटर देन 25। अब देखो जो ग्रेटर देन 25 है उनको ऊपर प्रेशर है, क्योंकि देखो प्रेशर इसलिए है ना कि इनको भी जॉब चाहिए। क्योंकि देखो एक फैमिली कंडीशन होती है कि अब आप 25 या 26 तक कोई ऐसे कंडीशन में पहुंच जाओ कि आप मतलब मैक्स टू मैक्स 26 तक जॉब ले लो। मैं ये नहीं बोलता हूँ 26 30 तक एज आप यूटिलाइज करो, लेकिन आप एक चीज़ थिंकिंग देखो इस चीज़ की कि आप 30 तक जॉब लोगे तो फिर बचा क्या आपके लिए 30 साल आगे के। आप 30 35 या 40 हज़ार या जितने से भी स्टार्ट करोगे उससे क्या बेटर होगा। आप अगर कहीं प्राइवेट में भी कर लेते 30, अगर जो स्टार्ट कर लेते 25 में, तो 30-40 नॉर्मली वैसे ही पहुंच जाते। यही हो कि आपको काम करना पड़ता। जैसे आप काम करने से भाग रहे हो तो काम करना तो आपको कहीं पे है ही ना। काम तो ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में जाओगे तो गवर्नमेंट में आपको काम करने तो पड़ेगा ही ना, तो क्यों भाग रहे हो काम से। तो देखो अगर जो लेस देन 25 हो, जिनकी भी एज ग्रुप अभी लेस देन 25 है, वो तो लगे रहो। उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ छोड़ के फील्ड छोड़ के चले जाओ, फील्ड मत छोड़ो, आप लगे रहो जम के निकालो। क्योंकि यहाँ से आपको अगर जो 23 या 24 के या 25 के भी हो, मतलब 24 का हो, तो 2 साल तक कोई भी एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से 2 साल प्रोसेस लगेगा। चाहे CGL ले लो, चाहे CHSL ले लो, या कोई भी एग्ज़ाम ले लो। क्योंकि CGL 2017 या फिर CHSL 2017 उनकी ही ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि जो 2020 में होगा या 2019 में होगा उसकी ज्वाइनिंग 1 साल या 1.5 साल में आ जाएगी। वो तो कहने की बात होगी, नहीं आएगी। वो आपको भी पता है कि नहीं आएगी, वो रियलिटी है कि ज्वाइनिंग नहीं आएगी। या फिर बहुत सारे JEE या फिर ALP बहुत सारे का भी ज्वाइनिंग नहीं है, उसके भी 2 साल हो गए। 18 में आई थी वैकेंसी, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं है, 2 साल तो उसके भी हो गए। तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी। तो जो 24 या 25 या 23 मतलब इस रेंज में लाई कर रहे वो कर सकते प्रिपरेशन, क्योंकि 27 तक ज्वाइनिंग आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर जिनको लग रहा है कि मुझे 6 महीने में जॉब चाहिए या साल भर में जॉब चाहिए, वो प्लीज़ बैंक को स्विच कर जाएँ। अभी टाइम है बैंक को स्विच करने का, और बैंक में स्विच कर गए ना तो फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको 6 महीने के अंदर जॉब लग जाएगी। चाहे आप 25 से कम के हो या ज़्यादा, या फिर जिस पे भी प्रेशर है, थोड़ी सी प्रेशर से होती है ना कि अंदर से प्रेशर फील होना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब तो कुछ करना है, जॉब लेना है। तो जो भी ऐसा सोच रहे हैं कि अभी मुझे प्रेशर फील हो रहा है ऐसा, तो वो प्लीज़ या तो आप लगे रहो इसी फील्ड में, 2 साल तक वेट करो, एग्जाम तो अच्छे से निकालो। जिनको रेलवे या SSC में जाना है वो तो लगे रहो, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो अब, जिनकी एज ग्रुप कम है। और जिनकी एज ग्रुप और फिर भी उनमें भी कोई चाहते कि मुझे जल्दी जॉब लग जाए, तो आप प्लीज़ बैंक को स्विच कर जाओ। क्योंकि बैंक में आपको 6 महीने या 8 महीने में जॉब आपको फाइनल आपके हैंड में मिलेगी, और दूसरी आप कोई जॉब होगी नहीं गवर्नमेंट में। अब देखो एक एज ग्रुप, दूसरा एज ग्रुप बच्चा है जिसकी 25 से अबव हो गई है, जिनकी एज ग्रुप 25 से अबव हो गई है। अब देखो 25 से अबव होने के बाद ना प्रेशर आने लगता है कि आपको अभी कुछ करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर सस्टेन नहीं कर पाओगे कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से देखो एक प्रेशर माइंड में ना आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते एग्जाम में। क्योंकि आपके पास 1 घंटा होता है, अगर जो प्री की बात करें तो जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग 1 घंटे के होते हैं। 1 घंटे में आपको पूरा फुल करना होता है, मतलब आपको वहाँ पे देना होता है अपना। लेकिन जब प्रेशर माइंडेड से जाओगे ना तो कभी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन गलती करके आओगे, कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे ढंग से, आपको क्वेश्चन आता होगा वो भी गलती कर जाओगे, एक क्वेश्चन आपसे छूटेगा, आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा कि यार मैंने इतना मेहनत की है, एक क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। तो इस तरह का प्रेशर फील होने लगता है एग्जाम में जब आप 25 एबव हो, क्योंकि उसमें आपको फील, क्योंकि देखो नॉर्मली अगर जो बंदा बात करे कि 25 एबव है, अगर जो आपकी फैमिली कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल है, तो प्रेशर फील अपने आप ही होने लगता है। और रियलिटी है, चीज़ समझो, इस चीज़ की रियलिटी है। तो वहाँ पर जिनकी भी एज ग्रुप 25 एबव है, वो आप कुछ अल्टरनेटिव सोचो, या तो बैंक में चले जाओ, अभी स्विच कर लो, बैंक में स्विच करने की अभी नीड है अभी। क्योंकि अभी कोई भी यहाँ से स्टार्ट कर दो ना, मान लो आप 26 को, तो अभी आप कोई भी एग्ज़ाम, इतना एग्ज़ाम दियो तभी 25 तक आए हो और अभी तक वेट कर रहे हो, तभी कुछ नया एग्ज़ाम दियो। तो आपके पास भी पता है ही, आपको एक्सपीरियंस है ही कि कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ से 2 साल मिनिमम लगेगा। चाहे रेलवे की ले लो, चाहे SSC की ले लो, किसी की भी ज्वाइनिंग आपको चाहिए तो 2 से 2.5 साल आपको लगेंगे पूरा प्रोसेस होने में। ये नहीं प्रोसेस में बोला, पूरा प्रोसेस होने में आपको 2 से 2.5 साल लगेगा। जिस तरीके की कोरोना अभी हमारे बीच में, तो अभी जाने वाला भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ जाएगा तो हमारे बीच से कोरोना भाग ही जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। तो कोरोना भी रहने वाला हमारे बीच में, तो फिर वैसे ही सावधानी लेकर एग्जाम लेंगे धीरे धीरे, अगर लेते भी अक्टूबर नवंबर से, तो स्लो प्रोसेस ये होगा। स्लो प्रोसेस होगा तो समझ ही सकते हो कि नॉर्मल डे में अगर जो 1.5 से 2 साल लग जाता है, तो अगर जो स्लो प्रोसेस रहेगा तो कितना ये देर लगाएंगे। क्योंकि अभी रेलवे या फिर बहुत सारे जो हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिनकी भी अगर एबव 25 है, या तो आप बैंक की साइड देख लो,
या तो कुछ अल्टरनेटिव देख लो, जैसे अगर ट्यूशन, कोई कोचिंग ट्यूशन, देखो कोचिंग ट्यूशन की भी हालत ख़राब है, वहाँ से कुछ चल नहीं रही है। चाहते हो भी कोई ट्यूशन पढ़ाना, लेकिन ट्यूशन पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अभी कोई आपके घर पे भी नहीं भेजेगा और आप भी किसी घर पे जाके पढ़ा नहीं सकते हो। ये भी अल्टरनेटिव है नहीं हमारे लिए। पहले ये अल्टरनेटिव हुआ करता था, तब हम सोच भी सकते थे कि अल्टरनेटिव ले सकते थे। कोचिंग की बात करें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल नहीं रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी की सारी बंद है, तो वहाँ भी आप नहीं पढ़ा सकते, वहाँ भी आपकी एक कंडीशन खत्म हो गई। तीसरी बात रही ऑनलाइन जाके पढ़ाए या ऑनलाइन कुछ करे, तो ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन की ये सीन हो गई है ना कि ऑनलाइन में जो पहले से बंदे लगे हुए थे ना, जो पहले से कर रहे थे, तो उनकी इतनी भीड़ हो गई है कि अभी जो नए बच्चे ना वो किसी को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। रिक्रूट कर भी रहे तो बहुत ही कम, मतलब आपको नॉर्मली मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये कुछ अल्टरनेटिव देखो, अपने साइड से तैयारी करते रहो और कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो। अगर अल्टरनेटिव नहीं ढूंढे अभी ना, तो फिर ज़्यादा प्रेशर आएगा, फिर आप एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी देखो जिनकी भी 25 एबव है उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो चुकी है। मिस आप कोई भी एग्जाम में आपको बैठा दिया जाए, आप प्री निकाल ले जाओगे। मेंस में आप, मैं जानता हूँ कि मेंस में भी कुछ नंबर, 1-2 नंबर से अच्छा रुक रहे होगे, तो आप मेंस भी निकाल ले जाओगे जब आपकी प्रेशर कम होगा आपके माइंड पे। तो आप यही मेक श्योर करो कि आराम से कोई जॉब पकड़ लो अभी से या 2-3 महीने बाद। क्योंकि देखो अभी कोई भी जॉब अगर जो एग्ज़ाम देते भी हो, सोचे कि हम ये एग्ज़ाम दे के निकाल लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल निकल भी जाएगा, लेकिन उसकी प्रोसेस होने में आपको 1.5 से 2 साल लग जाएगा। एसएससी या रेलवे की बात करें तो। दूसरी बैंकिंग सेक्टर में आ जाओ तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक डिसीजन लेना है अभी यहाँ पे, या तो प्राइवेट सेक्टर में कोई छोटी सी जॉब पकड़ लो जिसमें आपके पास जो स्किल है वहाँ पे दिखाओ। जो भी बैकग्राउंड का हो, बीकॉम हो तो अकाउंटेंट में चले जाओ, या कोई भी दूसरे भी इंजीनियरिंग का हो तो कोई उस फील्ड में चले जाओ। चले जाओ, आप कुछ करते रहो, फिर धीरे धीरे आप वहाँ पे 4-5 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो आपकी एक अच्छी निकल जाएगी। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बंदे भी जानता हूँ जो जॉब करते के साथ साथ अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। तो ऐसी कुछ नहीं है कि आप जॉब करने के साथ नहीं पढ़ सकते। ये जो मिथ है ना कि जॉब करने के साथ हम नहीं पढ़ सकते, ये आपको मिथ बना के रखा गया और आपके मेंटलिटी को इतना मतलब हैरेस किया गया ना कि आप ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि हम जॉब के साथ कुछ कर ही नहीं सकते, एक बार पकड़ लिए जॉब तो अपनी ठल्ले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जॉब प्रिपरेशन कर रखे हो, पढ़ रखे हो अच्छे से और चीज़ों को आपको समझ है, तो अब 3 से 4 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो ये नॉर्मली जो एग्ज़ाम से सब नॉर्मली जो एग्ज़ाम है, जो CGL CHSL या फिर जो NTPC या रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो सारे आप निकाल ले जाओगे। कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर जो वेट कर सकते हो तो करो 30 तक। क्योंकि अभी देखो अगर जो 25 से एबव हो तो 26, 27, 30 तक आप ऐसे ही वेस्ट कर दिए। जॉब कितने की लगेगी? 30, 40, मैक्स टू मैक्स 50 की। क्या मतलब है? अगर जो आप यहाँ से अगर प्राइवेट स्टार्ट भी करते हो 3 से 4 साल बाद, तो आराम से 30-40 पे रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यही होगा ना, आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन 3-4 साल आपके माइंड से प्रेशर तो कम होगा ना। अगर जो आप अच्छे PSU, सोचो आप एक अच्छे PSU में वर्क करने लग गए, जैसे प्राइवेट में बहुत सारे अच्छे अच्छे फर्म वर्क कर रहे हैं, जो बहुत सारे अच्छे होते हैं, जो जिनके आप देखोगे, पता करोगे, अगर जो आप मार्केट में रहते हो तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे PSU हैं जो वर्क कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट फर्म हैं जो उनकी लॉकडाउन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आराम से नॉर्मली वर्क करते रहे। उनके बंद भी हुआ तो उनके एम्प्लॉय को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वैसे अगर कुछ पकड़ लेते हो, आपकी सैलरी भी अच्छा इंक्रीज होगा, एक प्राइवेट ज़्यादा इंक्रीज होगा, आप जितना शो करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बस गवर्नमेंट ही हमारी लाइफ को सही कर सकती है और कुछ नहीं। वो 2% जॉब देती है, बाकी 98% प्राइवेट फर्म ही देती है। तो अब यहाँ पे थिंकिंग करो, सोचो और आगे बढ़ो। यहाँ पे बढ़ने की टाइम है। अगर 25 है वो तो रुके रहोगे, क्योंकि देखो एक हमारी मेंटलिटी जो बन जाती है ना कि बस हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ये मेंटलिटी बहुत ही गंदी है। अगर जो भी इस मेंटलिटीज़ के साथ रहोगे ना, तो फिर नहीं हो रहा है तो यार आगे बढ़ो ना। क्यों वेट कर रहे हो? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? सोचो, आप एक बार सोच के देखो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। वेट करते रहोगे तो बहुत हमेशा वेट ही करते रह जाओगे। इससे अब इस थिंकिंग से थोड़ा आगे बढ़ो और सोचो और देखो क्या करना है। और दूसरी एक चीज़ और बात करनी थी, फोकस कैसे करें। अभी देखो जितने भी जिसके भी 25 से हम कम है, या फिर जो बैंक में स्विच नहीं कर रहे हैं, उनको मुझे रेलवे या SSC में चाहिए, वो डेली अपना टेस्ट लगाएं। देखो सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना, आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो इस टाइम पे, टेस्ट लगाओ। ये जितने जो चैनल चला रखे ना, चैनल चल रहे हैं और बाकी सब चल रहे हैं, डेली एक नया कोर्स आ जाता है, उस कोर्स के पीछे मत भागना। उनका तो एक ही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है हर 4 महीने में, बस एक नया कोर्स, नया सीरीज। क्योंकि उनको देखो, उनको व्यू आता है, उनके पैसे आते हैं, उनको सब चीज़ आ रहे हैं। आपके पास क्या आ रहा है? कुछ नहीं। नॉलेज के नाम पे क्या आ रहा है? कुछ इंक्रीज, नॉलेज में तो कुछ इंक्रीज हो नहीं रहा है। बार बार वही रिपीट क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लगता है कि हम सीख रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। वो नया सीरीज, मॉक सीरीज, ये सीरीज, रिविजन सीरीज, ये सीरीज, मतलब कुछ भी सीरीज, लॉकडाउन सीरीज, कुछ भी चला रहे हो, तो उनके पीछे मत भागो। कोई भी चैनल का, कोई भी या फिर कोई भी मतलब कोई भी ऐप का आप टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले लो। एक टेस्ट सुबह लगा लो। जैसे अगर जो रेलवे का लगाना है तो
सुबह में एनटीपीसी का लगा लिया, शाम को ग्रुप डी का लगा लो। देखो क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम ही रहता है, क्वेश्चन का लेवल बदलता नहीं है, चाहे सीरियल दे लो या सीएचएसएल दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, क्वेश्चन का लेवल प्री का लगभग सेम ही रहता है, इस हार्ड या कम नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल सेम ही होता है। आपको क्वेश्चन परखना होता है कि क्वेश्चन मेरे से बन रहा है या नहीं, अगर जो किसी भी लेवल का दे रहे हो तो क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, कितना छूट रहा है वो चीज़। तो सुबह एक टेस्ट दो, एक टेस्ट शाम को दो, दोपहर में आपको ऐसे ही क्यूज लगा लो, क्योंकि देखो अभी इन सब चीज़ों का कोई वर्क नहीं है, आपके पास इतना नोट्स बन चुका है ना कि आप उसी नोट्स को रिवीजन करोगे ना बार बार तो फ़ायदा होगा आपको। ये जो उल्टे सीधे पढ़ोगे ना, कभी दिन भर ऑनलाइन है या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़ायदा होगा भी नहीं, होता भी नहीं, इससे एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, लेकिन कभी भी मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन फोकस नहीं किया, खुद से जितना टेस्ट लगा सकता हूँ लगाता हूँ, टेस्ट लगाता हूँ, ये करता हूँ, जितने से बहुत सारे करता था, मतलब टेस्ट भी लगाता था, चीज़ें करता था, उसी से एग्ज़ाम निकलते हैं। आप कैसे नॉर्मली एग्ज़ाम नहीं निकलते, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लीज़ अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ पे अभी लाइक कर रहे हो। तो ओके, थैंक यू गाइज। और अगर जो कुछ ऐसी इस तरह के कुछ और वीडियो चाहिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू गाइज।